बतलाइए, आदमी हज में जाता है, अपने माल की कुर्बानी भी देता है, अपने जान की भी कुर्बानी दे रहा है, कुर्बानी पेश कर रहा है, तो वो भी सबक देता है। इस्लाम का आखिरी महीना ये भी कुर्बानियों से भरा पड़ा, इस्लाम का पहला महीना मुहर्रम ये भी कुर्बानियों से भरा पड़ा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हाजी जब जाता है और काबतुल्लाह पर जब निगाह पड़ती है, उसकी आंसू का कतरा कतरा कहता है कि तुझे और पहले आना था। मेरे भाई, अल्लाह ताला हम सबको हरमैन में हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, यूं होशो खीरत मफलूज हुए, दिल ज़ौक़े तमाशा भूल गया, फिर रूह को इज़्ने रक़्स मिला, ख़ाबिदा जुनू बेदार हुआ, नज़रों का तक़ाज़ा याद रहा, नज़रों का तक़ाज़ा याद रहा, नज़रों का तक़ाज़ा भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नज़र, एहसास के पर्दे लहराए, ईमान की हरारत तेज हुई। लाइन में चलता चलेगा। एहसास के पर्दे लहराए, ईमान की हरारत तेज हुई, सजदों की तड़प अल्लाह अल्लाह, सर अपना सौदा भूल गया, जिस वक्त दुआ को हाथ उठे, याद न सका जो सोचा था, जिस वक्त दुआ को हाथ उठे, याद न सका जो सोचा था, इज़हारे अक़ीदत की धुन में, इज़हारे तमन्ना भूल गया, पहुँचा जो हरम की चौखट पर, एक अब्रे करम ने घेर लिया, पहुँचा जो हरम की चौखट पर, एक अब्रे करम ने घेर लिया, बाकी न रहा ये होश मुझे, क्या मांग लिया क्या भूल गया, बाकी न रहा ये होश मुझे, क्या मांग लिया क्या भूल गया, हर वक्त बरसती है रहमत, काबे में जमील अल्लाह अल्लाह, हर वक्त बरसती है रहमत, काबे में जमील अल्लाह अल्लाह, खाती हूँ मैं कितना भूल गया, आसी हूँ मैं कितना भूल गया, काबे पे पड़ी जब
पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। अब आप हजरात के सामने हम सब के दिलों के धड़कन, हम सब के आन बान शान, हिंदुस्तान के सबसे चहीते मुकर्रिर जानशीन अमीर शरीयत अव्वल व सानी, तूतिए हिंद इमामुल ईदैन फजीलतुल शेख हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती व कारी सैयद नकीबुल अमीन बरकी साहब कासमी मुहतमीम व शेखुल हदीस जामिया इस्लामिया मरकजुल उलूम सुंगड़ा व जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा उड़ीसा को बड़े ही अदब और एहतराम के साथ दावत देता हूँ कि हजरत माइक पर तशरीफ लाएं, अपनी कीमती वलवला अंगेज खिताब से सामईन को मुस्तफीज फरमाकर अपनी मकबूल और मुस्तजाब दुआ से मजलिस का इख्तिताम फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउं वलाकिन ला तशऊरून। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन वस्सा अला नफ्सिही व अहलिही यौम आशूरा वस्सा अल्लाहु तबारक व तआला फी साइरिस सना। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा लक़ीतल हाज्ज फसल्लिम अलैहि वसाफ़िहु वमुरहु अन यस्तग़फ़िर लक क़ब्ल अन यदख़ुल बैतह फ़इन्नहु मग़फ़ूरुन लह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, जवानों, काबिल कदर मेरी माएँ और बहनें, आज का ये प्रोग्राम हुज्जाज इकराम की इस्तक़बाल के तौर पर रखा गया है। ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने अपने घर बुलाया, अपने नबी के दर की ज़ियारत भी अल्लाह ने करवाया और अल्लाह ताला ने आफियत के साथ अपने वतन पहुंचाया। ये सब का सब उस रब का एहसान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हाजी के इस्तक़बाल का तरीक़ा बतला दिया। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा जब आप हिजरत करके तशरीफ़ ले गए हैं तो वहाँ पर सहाबा अंसार सनियतुल वेदा वादी के अंदर आपके लिए इस्तक़बाल में खड़े रहे, इंतज़ार में रहे। इसी तरह अल्लाह के नबी ने भी बतलाया कि तरीक़ा क्या है। आपने फरमाया कि इज़ा लक़ीतल हाज्जा, जब हाजी से मुलाकात हो, फसल्लिम अलैहि, उसको सलाम करो, और वसाफ़िहु, उससे मुसाफ़ा करो, वमुरहु अन यस्तग़फ़िर लक क़ब्ल अन यदख़ुल बैतह फ़इन्नहु मग़फ़ूरुन लह। कहा उसको अपनी मग़फ़िरत के लिए कहो, इसलिए कि वो बख्शाया आया हुआ है। एक हदीस में हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमान हज्ज लिल्लाह वलम यरफुस वलम यफसुक रजा का यौमिन वलदतहु उम्मु। कहते हैं हाजी अल्लाह के लिए जो हज करके आता है, कोई फिस्को फुजूर नहीं। फरमाते हैं वो ऐसे वापस आता है कि जैसे अभी किसी माँ ने बच्चे को जना है। और मेरे दोस्त बुजुर्गों, हाजी जब वापस होता है, आम तौर पर जिलहिज का महीना ख़त्म होकर मुहर्रम का महीना शुरू हो जाता है।
और आप जानते हैं कि मुहर्रम का महीना इस्लामी तारीख का सबसे पहला महीना है। और आप ये बात को जहन में रखें, उसके ताल्लुक से चंद बातें आपके सामने मैं अर्ज कर दूं कि इस्लामी तारीख की इब्तिदा कैसे हुई। हजरत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु का ज़माना है। सन 17 हिजरी के अंदर हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह अन्हु ने हजरत उमर इब्न खत्ताब को एक ख़त लिखा और ये लिखा कि जो आप खुतूत सलातीन को, बादशाहों को, या उमरा को आप रवाना करते हैं, उसमें तारीख नहीं होती, उसमें तारीख लिखी भी नहीं रहती है। क्यों? इसलिए कि इस्लाम से पहले तो ईसवी तारीख का रिवाज था, लोग उसको करते थे। यानी इस्लाम से पहले ईसवी तारीख का रिवाज था। इस्लामी तारीख के लिए हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हजरत उमर इब्न खत्ताब को लिखा है। हजरत उमर इब्न खत्ताब को ये राय बहुत पसंद आई। सहाबा की एक मीटिंग, एक मशवरा बुलाया और मुतअद्दिद सहाबा जमा हुए। उसमें ये बात सामने आई कि तारीख की एक तो ये है कि इस्लामी तारीख की इब्तिदा और इस्लामी तारीख में और किस महीने से इब्तिदा की जाए। तो कई बातें सामने आई। सबसे पहली बात ये आई कि इस्लामी तारीख की इब्तिदा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख से की जाए। और फिर एक राय आई कि इस्लामी तारीख की इब्तिदा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आपको नबूवत अता किया गया, यानी आपने नबूवत का ऐलान किया, तब से इस तारीख की इब्तिदा की जाए। फिर एक मशवरा आया कि हिजरत जब आपने किया मक्के से मदीना, तो उस तारीख से इब्तिदा की जाए। फिर एक राय आई कि आपके वफात की तारीख से, वहां से तारीख की इब्तिदा हो। लेकिन मेरे दोस्तों, तमाम बातों में एक तरफ, एक तो ये है कि हजरत उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया कि आपकी पैदाइश की तारीख में इख्तलाफ है और इसलिए इसको नहीं ले सकते, और आपकी वफात की तारीख एक अजीम गम और सदमे का मौका है। तो वो एक अंदोहनाक वाकया है कि आपका दुनिया से चला जाना, आपका दुनिया से रुखसत हो जाना। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये एक अजीम सानिहा था कि जिसके अंदर एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न अनीस खबर सुनते इंतकाल कर जाते हैं। रसूलुल्लाह के वफात की खबर उमर इब्न खत्ताब जैसा मजबूत आदमी, उमर इब्न खत्ताब जैसा जरी आदमी, और मेरे दोस्त बुजुर्गों, तलवार नंगी हाथ में है, कह दिया कि अगर किसी की जबान ने कह दिया कि रसूलुल्लाह दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, तलवार मेरी होगी, गर्दन उसका होगा। फरमाया अब मेरे दोस्तों, अब ये बात आई कि लिहाजा हिजरत की तारीख से इस्लामी तारीख की इब्तिदा की जाए। क्यों? इसलिए कि हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा हिजरत का वाकया वो मौका है कि जिसमें मेरे दोस्त बुजुर्गों, हक को बातिल के अंदर अल्लाह ने वाज़े इम्तियाज कर दिया, और हिजरत की वजह से इस्लामी यानी इबादत और आमाल करने पर एक आज़ादी मिली और कोई खौफ व खतर नहीं रहा। और हिजरत मेरे दोस्त बुजुर्गों, और हिजरत ही के वाकयात ऐसे हैं कि आपको बयान किया जाए दोस्त बुजुर्गों, दिल दहल जाएगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने, जो मेरे दोस्त मेरे बुजुर्गों, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिजरत की तारीख से उसकी इब्तिदा की जाए, सबका इत्तेफाक हो गया। अब सवाल पैदा हुआ कि अब 12 महीने में किस महीने से इस्लामी तारीख की इब्तिदा हो। इसमें भी मशवरे कई आए। एक मशवरा आया है कि रजब के महीने से कर लिया जाए, रजब से लेकर के जिलहिज तक 6 महीने, जिलहिज से फिर रजब तक 6 महीने, इस तरह से कर लिया जाए। ये राय। फिर दूसरी राय आई कि रमजान के महीने, जिस महीने में कुरान के नुज़ूल की इब्तिदा हुई है, बाबरकत महीना, उससे कर लिया जाए।
और एक राय ये आई कि रबीउल अव्वल के महीने में कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रबीउल अव्वल के महीने में आपने इब्तिदा में आपने हिजरत किया और 8 रबीउल अव्वल को आप मदीना मुनव्वरा पहुंचे। अब सवाल पैदा होता है, हिजरत की तारीख यानी हिजरत से इस्लामी तारीख की इब्तिदा हो और फिर महीने का मुहर्रम के इंतखाब हुआ कि मुहर्रम के महीने से उसकी इब्तिदा की जाए। वजह क्या है? इसलिए कि रिवायत में आता है कि जब अंसार बैत उक़बा के मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए हैं और आपको दावत दी है, मदीने की दावत दी है मदीना जाने के लिए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अंसार ने दावत दी अल्लाह के नबी को, तो अल्लाह के नबी ने उस वक्त से तैयारी की, हिजरत की। आप अल्लाह के हुक्म के मुंतज़िर थे और आपने सहाबा को मुहर्रम के महीने से ही हिजरत का हुक्म फरमा दिया, सहाबा हिजरत शुरू कर दिए थे। इसलिए आपने मुहर्रम के महीने में हिजरत की तारीख की यानी महीने की इब्तिदा और हिजरत से तारीख की इब्तिदा और महीने मुहर्रम से इब्तिदा की गई। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, जैसा कि आज के दौर में बहुत से लोग ये समझते हैं कि मुहर्रमुल हराम की जो फजीलत है, अफजलियत है, ये हजरत हुसैन की शहादत की वजह से है। मेरे दोस्त, ये बात सही है। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत एक अजीम सानहा था, अजीम सदमे का मौका था। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हिफाजत के लिए हजरत हुसैन ने जो कुर्बानी पेश की है, तारीख ऐसी कुर्बानी पेश नहीं कर सकती है। अपने बच्चों को शहादत का जाम नोश करने पर मेरे दोस्त बुजुर्गों तरगीब दी और नोश कर लिया, खुद भी जाम शहादत नोश किया। मेरे दोस्त, इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी ने इससे पहले कह दिया था, रिवायत में आता है अल्लाह के नबी के गोद में हजरत हुसैन तशरीफ फरमाए। छोटे बच्चे हैं, आपकी आंखों पर आंसू है, आंसू के कतरे गिर रहे थे। हजरत उम्मे सलमा ने पूछा, मायूब की का या रसूल अल्लाह, आपके रोने की वजह क्या? कहा कि एक वक्त आएगा कि मेरे इस नवासे को, मेरे इस बेटे को कहा कि जालिम लोग बड़ी बेदर्दी से शहीद कर देंगे। आपने इशारा फरमा दिया था। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अब ये है कि इस मुहर्रम के महीने में बहुत से लोग ये समझते हैं ये सोग का महीना है, मातम का महीना। अस्तगफिरुल्लाह। अगर मातम का महीना होता, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात, आपका दुनिया से पर्दा फरमा जाना, इससे बड़ा कौन सा सदमा हो सकता है? और आप बताइए, अगर मातम होता, मुहर्रम की 1 तारीख को उमर इब्न खत्ताब की शहादत होती है, उससे और भी बहुत से सहाबा शहीद हुए हैं। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अहिब मन अहिब्बा हुसैन, अल्लाह हुसैन उससे मोहब्बत कर जो हुसैन से मोहब्बत करता है। हुसैन ने क्यों शहादत का जाम नोश किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हिफाजत के लिए, और एक गुनाह हो रहा था, उससे लोगों को बचाने के लिए हजरत हुसैन ने शहादत पेश किया। मेरे भाई, इसी तरह से अब रिवायत में आता है कि इसकी फजीलत के कब से, मेरे दोस्तों, आज से नहीं, हदीस में आता है अल्लाह के नबी मदीना मुनव्वरा पहुंचे हैं। कदीमल मदीना फवजदल यहूद सियामन यौम आशूरा। आपने देखा यहूदी लोग रोजा रखे में, आशूरा का दिन है, 10 मुहर्रम है। आप पहुंचे, फरमाया कि कौन? फरमाया कि अल्लाह के नबी के हादा यौमुन अज़ीम। आपने पूछा, मा हादल यौमुल लज़ी तसूमुनहु, कौन सा दिन है तुमने रोजा रखा? फरमाया हादा यौमुन अज़ीम, बहुत अजमत वाला दिन है। क्यों? इसलिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम के साथ समंदर दरिया नील पार हो गए, अल्लाह ने रास्ता बना दिया, और फरसी समंदर में फिरऔन अपने हमनवाओं के साथ गरकाब डूब मरता है। मेरे दोस्तों, फरमाया कि फसामा मूसा शुक्रन व नहनु नसूम। हजरत मूसा ने शुक्रिया में रोजा रखा था, हमने रखा। बात में आता है फसामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अमर बिसियामी, हुजूर ने भी रोजा रखा और आपने रोजा रखने का हुक्म दिया। तो रोजा रखना मेरे दोस्तों ये कोई फर्द वाजिब नहीं, एक मुस्तहब अमल है, मुस्तहसन है।
मुहर्रम का रोजा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, एक रिवायत के अंदर है, एक रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरशाद फरमाया, अगर कोई यौम आशूरा का रोजा रखता है, अहतसिबु या युकफ्फर, फरमाया कि सही अल्लाह ताला गुनाहों को माफ कर देगा। और कितना, सिर्फ सनत क़ब्लहु, जो पहले गुनाह हुआ 1 साल से माफ कर देगा। एक रिवायत हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की बैहक़ी के अंदर है, उसमें कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सुम यौम आशुरा, आशुरे का रोजा रखो, वखालफुल यहूद, यहूदियों की मुखालफत करो, यानी एक दिन पहले रखो या एक दिन बाद का रोजा रखो। हदीस में आता, अल्लाह के नबी ने जब आशुरे का रोजा रखा, सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने यहूदियों की मुखालफत की बात कही है, और यहूदी फरमाया आशूरे का रोजा रखते हैं, एक दिन का हम रखते हैं, फिर यहूदियों की मुखालफत कहां हुई? और यहूदी इस्लाम का सबसे खतरनाक बदतरीन दुश्मन है, आज भी है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा तो एक रोजा इजाफा करूंगा, यानी 9, 10 या 10 या 11, ताकि यहूदियों की मुखालफत हो जाए। इसलिए कि आपने हर जगह, आप बताइए, जब इबादत के अंदर यहूदियों की मुखालफत की बात है, तो आदत और अखलाक के अंदर भी कौन उससे ज्यादा हमें उससे बचने की ताकीद की गई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन तशब्बा बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत को, शियार को, कल्चर को अपनाएगा, उन्हीं में शुमार होगा। और आप जानते हैं कि सहरी करके आप रोजा रखते हैं, हम लोग सहरी करके रोजा रखते हैं, लिहाजा मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, तसहरू फइन्न फिस्सुहूरी बरकतन, सहरी करो, इसलिए कि सहरी बरकत। क्यों? फरमाया, मा बैन सियामिना व सियामी अहलिल किताब अकलतुस सहर, हमारे और यहूदियों के दरमियान फर्क ये है, हम सहरी करके रोजा रखते हैं, बगैर सहरी का रखते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये बात सही है कि करबला का मामला पेश आया 10 मुहर्रमुल हराम को, लेकिन वहां कोई मातम बनाने की बात नहीं, सहाबा की उन कुर्बानियों को याद करने का मौका है कि सहाबा ने कैसी कैसी कुर्बानी दी, किन हालात के अंदर कुर्बानी पेश किया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जरा गौर कीजिए, एक रिवायत है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदियल्लाहु अन्हु की, वो फरमाते, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मन मस्सा अला नफ्सिही व अहलिही वस्सअल्लाहु अलैहि फी साइरी सनत, फरमाया कि जो अपने घर वालों पर आशूरे के दिन वुसअत करता है, खाने पीने में, बाद रिवायत में फी तामी ही का लफ्ज भी है, खाने पीने में जरा वुसअत करता है, अल्लाह पूरे साल उसको वुसअत अता करेंगे। मेरे दोस्तों, बहुत से लोग कह देते हैं ये रिवायत ज़ईफ है, मैं कहता हूं रिवायत सनदन ज़ईफ है, मैं भी कहता हूं रिवायत ज़ईफ है, लेकिन अल्लामा नववी ने इस पर बहुत से इजमा नकल किया इसकी फजीलत पर, और अब ये कहे और बहुत सी रिवायतों से इसकी तायीद होती है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि अल्लामा इब्ने तैमिया ने इस पर सख्त वार किया है, बिदआत में शुमार किया है, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, वहीं अल्लामा इब्ने तैमिया का जवाब इमाम ज़ैनुद्दीन इराकी ने अपनी किताब के अंदर जवाब दिया, और ये जवाब दिया, उन पर रद्द किया कि मुतअद्दिद सहाबा का रोजा रखना आशूरा के दिन मनक़ूल है। इतने ही नहीं, इमाम बैहक़ी ने फ़दाइलुल औक़ात के अंदर जिक्र किया है इस रोजे की फजीलत को, इस वुसअत वाली रिवायत को, यानी अपने घर वालों में वुसअत का क्या मतलब है? थोड़ा बहुत अगर आप दाल चावल खाते हैं, थोड़ा और कुछ मिला लीजिए इस नियत से, तो अल्लाह ताला पूरे साल घरों में बरकत अता करेंगे। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग, नौजवानों, इसी तरह आशूरे का दिन हमें सबक देता है कि हमको कुर्बानी पेश करना है। आज बतलाइए, आदमी हज में जाता है, अपने माल की कुर्बानी भी देता है, अपने जान की भी कुर्बानी दे रहा है, कुर्बानी पेश कर रहा है,
तो वो भी सबक देता है। इस्लाम का आखिरी महीना ये भी कुर्बानियों से भरा पड़ा, इस्लाम का पहला महीना मुहर्रम ये भी कुर्बानियों से भरा पड़ा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हाजी जब जाता है और काबतुल्लाह पर जब निगाह पड़ती है, उसकी आंसू का कतरा कतरा कहता है कि तुझे और पहले आना था। मेरे भाई, अल्लाह ताला हम सबको हरमैन में हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। और काबे को देखकर ऐसा लगता है कि दुनिया कुछ नहीं है। रसूलुल्लाह का दीदार करता है, आपके रोजे पर हाजिरी देता, रसूलुल्लाह देख रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन सल्ला अलैया कब्री समीतुहु, मेरे कब्र पे पढ़ता मैं खुद सुनता हूं, वमन सल्ला अलैया नाय्यन उबलिगतुहु, दूर पढ़ता पहुंचा दिया जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में जिंदा हैं, आराम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अब बतलाइए कि करबला का मैदान भी सबक देता है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु, अब लोग ये कह सकते हैं करबला क्यों गए? मेरे दोस्तों, क्या वजह थी? आज दीन की हिफाजत के लिए हम कहते हैं कौन क्या करता करने दो। आज कादियानी, शकीलियत, गौर शाही, न जाने कैसे कैसे फिरके नूनुमा होकर के इस्लाम को बदनाम करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा हाल ये है, हम उनसे समझौता कर बैठे हैं। हम उनको आज वो झूठे बेईमान लोग झूठ नाम कह के हरम में अपने नापाक कदम रखते हैं। वो गलीज लोग हैं, कादियानी बदतरीन लोग हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मेरे जवानों, अब बतलाइए, हजरत हुसैन को कूफे वालों ने खत लिखा था, बुलाया, दावत दी, और तारीख में यह बात मिलती है कि 12,000 खुतूत लिखे, बुलाया। मुस्लिम ने अकील को पहले भेज दिया है, उनकी शहादत की खबर रास्ते में मिल रही है। हजरत हुसैन फिर भी डरे नहीं, खौफ नहीं खाया, अपने नाना के दीन की हिफाजत के लिए चले। मेरे दोस्त बुजुर्गों, और मेहमान बनाया उन लोगों ने, दावत दी है, उस पर आप तशरीफ ले गए हैं। उसके बाद जो जालिमों ने किया आपके साथ, दुनिया जानती है, तारीख जानती है, क्या किया था उन्होंने। मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ, कि मेहमान मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ, कि मेहमान बना के सताया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ, रुलाया गया हूँ, मुकद्दर में है जहाँ मैं कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हूँ, पिलाया गया हूँ, है बाबा अली माँ मेरी फातिमा है भाई हसन ना खैरुल वरा है। मेरे कूफा वालों मरातिब तो समझो, नवासे मुहम्मद बनाया गया हूँ। मेरे कूफा वालों मरातिब तो समझो, नवासे मुहम्मद बनाया गया हूँ। झुकाता जो सर बारगाहे खुदा में, झुकाया था सर जो बारगाहे खुदा, झुका था जो सर बारगाहे खुदा में, वही सर कलम हो गया करबला में। शहादत की मंजिल को पाया है मैंने, शहादत की मंजिल को पाया है मैंने, मैं मुर्दा नहीं हूँ, जिलाया गया हूँ। झुकाया था सर बारगाहे खुदा में, वही सर कलम हो गया करबला में। शहादत की मंजिल को पाया है मैंने, शहादत की मंजिल को पाया है मैंने, मैं मुर्दा नहीं
हूँ, जिलाया गया हूँ। मेरे गुफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ। खीमा जलाया, सामा भी लूटा, गुंजा भी टूटा, गुलिस्तां भी छूटा। खीमा जलाया, सामा भी लूटा, गुंजा भी टूटा, गुलिस्तां भी छूटा। बेहिश्ते बरी में मका बन रहे हैं, बेहिश्ते बरी में मका बन रहे हैं। मैं उजड़ा नहीं हूँ, बसाया गया हूँ। बेहिश्ते बरी में मका बन रहे हैं, मैं उजड़ा नहीं हूँ, बसाया गया हूँ। 72 पिया मेरे गुफा वालों, मरातिब को समझो, नवासे मुहम्मद बनाया गया। दोस्त बुजुर्गों जवानों, कौन सी ऐसी अज़ियत थी? अल्लाहु अकबर। इस मुहर्रम के महीने के अंदर करबला का मैदान गवाही देगा। करबला के मैदान में जो जामे शहादत नोश किया है, जो शहादत का जाम नोश किया, मेरे दोस्तों अपने नाना के दीन के खातिर पहुंचे और खीमे में बंधे, फुरात का पानी बंद कर दिया गया है। कुछ नहीं आप पर रहम किया और पानी तक पीने नहीं दिया गया। पानी लेने जाते हैं, तीरों की बारिश करके छागल को फाड़ देते हैं, जख्मी कर देते हैं। हजरत हुसैन के 3 बच्चे शहीद हो जाते हैं। यहाँ तक के छोटा मासूम बच्चा 6 महीने का अली असगर है। मेरे दोस्त, हजरत हुसैन ने देखा बच्चा रो रहा, बच्चे के रोने की आवाज खीमे से आई और हजरत हुसैन को बर्दाश्त नहीं हुआ। बच्चे को लिया और लेने के बाद जालिमों के सामने आए और ये कहा है, लोगों ये बच्चा है ना तुम्हें जानता न मुझे जानता है, ये प्यास के मारे बिलक रहा है, इसको ये भूख के मारे बिलक तड़प रहा है, हमारे पास पानी तक नहीं है इस बच्चे को पिलाने के लिए। कहा कि तुमने फुरात का पानी बंद कर दिया है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, लिहाजा आपने ये कहा है कि लोगों सुनो, मैं बच्चे को लेके आया हूं, एक चुल्लू पानी पिला दो। नहीं पिलाया, आवाज नहीं दी, कोई जवाब नहीं दिया। जब जवाब नहीं दिया, मेरे दोस्त बुजुर्गों, लिखा है हजरत हुसैन ने उन पर एतमाद भरोसा किया और कहा मैं अपने बच्चे को यहाँ सुला के जाता हूँ, तुम पानी पिला दो, मैं ले जाऊंगा। जालिम जालिम होता है। हजरत हुसैन ने बच्चे को सुला दिया और सुला के रुख मोड़ना था, बच्चे के चीख की आवाज आई। हजरत हुसैन ने देखा कि जालिमों ने बच्चे को पानी नहीं, तीर से वार किया और तीर बच्चे के गले में लगती है। लगने के बाद खून का फव्वारा निकलता है। हजरत हुसैन गोद में लेते आए और अपने सीने से लगा लिया और औरतों के खीमे के सामने जब खड़े हुए, बच्चे ने बाप के गोद में छाती से लग के दम तोड़ दिया, आसमान की तरफ उठा दिया। कहा कि परवरदिगार आलम तेरे लिए, तेरे दीन के लिए और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन के लिए मेरे मासूम ने भी कुर्बानी पेश की है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बतलाइए क्या मुहर्रम का महीना ये मातम का महीना है? क्या मुहर्रम का महीना गम का महीना है? हमें सबक देता है कुर्बानी पेश करने का महीना है। तुम हो करबल की कहानियां सुनाओ कैसे, तुम हो करबल की कहानियां सुनाओ कैसे, तन को देवत नाही पानियां सुनाओ कैसे, तन को देवत नाही पानियां सुनाओ कैसे। पनिया लेने नहर पे पहुंचे जिस वक्त अब्बास, पनिया लेने नहर पे पहुंचे जिस वक्त अब्बास, जालिमों ने तीर से मारा तोड़ दिया 2 हाथ, छलनी हो गई रे बदनिया सुनाओ कैसे, छल
छलनी हो गई रे बदनिया सुनावो कैसे। इधर हजारों उधर 72 दोनों भूखे प्यासे। इधर हजारों उधर 72 दोनों भूखे प्यासे। ये मेहमानी कैसन यारो लूटे घर बुलवा के। ऐसी जालिम हुक्मरानिया सुनावो कैसे। इधर हजारों उधर 72 दोनों भूखे प्यासे। ये मेहमानी कैसन यारो लूटे घर बुलवा के। ऐसी जालिम हुक्मरानिया सुनावो कैसे। ऐसी जालिम हुक्मरानिया सुनावो कैसे। तन को देवत नाही पानिया सुनावो कैसे। तुम हो करबल की कहानियां सुनावो कैसे। हसन हुसैन के लाल बहादुर करबल जो वो गईलन। हसन हुसैन के लाल बहादुर करबल जो वो गईलन। जीते जी वापस ना लौटन जाम शहादत पीलन। रूवे खीमे में दुल्हनिया सुनावो कैसे। रूवे खीमे में दुल्हनिया सुनावो कैसे। हसन हुसैन के लाल बहादुर करबल जो वो गईलन। जीते जी वापस ना लौटन जाम शहादत पीलन। रूवे खीमे में दुल्हनिया सुनावो कैसे। रूवे खीमे में दुल्हनिया सुनावो कैसे। तुम हो करबल की कहानियां सुनावो कैसे। तन को देवत नाही पानियां सुनावो कैसे। दोस्त बुजुर्ग जवानों मेरे भाइयों बतलाइए, अल्लाह के नबी ने हर एक तरीका बतला दिया। हर एक तरीका बताया, किसी तरीके को आपने तिश्ना नहीं छोड़ा। इसलिए कोई भी तरीका, आज कहता हूं, हमेशा कहता हूं, अगर उम्रा या हज अगर सुन्नत के मुताबिक की जाए तो कोई परेशानी नहीं। लोग आते हैं, अल्लाह बुलाता है, किसी को महरूम कर देता है, और इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। इमाम काबा, इमाम मदीना के पीछे नमाज नहीं पढ़ने वालों, मेरी बात सुनते जाना कि मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वो इमाम उतना ही मकबूल होगा। अल्लाह ने इमामत का मौका दिया है। लाखों करोड़ों पूरी दुनिया के लोग जिसके पीछे इक्तदैतु बिहादल इमाम कहते हैं, अल्लाह तुमको महरूम कर रहा है। और बहुत से हमारे लोग भी, ठीक है गर्मी अगर है नहीं जा सके, और वो आदत बना लेते हैं हरमे पाक से जाए बगैर करीब में मस्जिद में पढ़ लेते हैं। मेरे दोस्तों, वो फजीलत कहां मिलेगी जहां 1 लाख नमाज का सवाब। वो इमाम मकबूल इंदल्लाह है। अल्लाह ने जब काबे को ढाने के लिए अब्रहा लश्कर लेके आता हाथियों का, अल्लाह ताला अबाबील से काम ले लेता है। अल्लाह ताला उन्हें भूसना यानी भूसा कर देता है, कुरान कह रहा है। लेकिन क्या अल्लाह के यहां मकबूल नहीं है? वो कितना बड़ा मुत्तकी होगा। हम दुआ मांगते हैं, अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह कहता है, अल्लाह ऐसी बीवी, ऐसी औलाद अता फरमा जो आंखों की ठंडक बने, हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। कितने लोग हैं अल्लाह वाले जाते हैं, पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, कितने बरगजीदा वली पढ़ रहे हैं। और अगर अल्लाह का पसंदीदा बंदा ना होता, अल्लाह ताला वहां उसे खड़े होने की तौफीक ना देता। जैसे हमारा ईमान है, हमारा ये ईमान, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमारा ये ईमान अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही बीवी अता किया जिसकी पाकीज़गी का ऐलान अल्लाह ने अर्श पे किया। ये हमारा ईमान है। इसी तरह अल्लाह के नबी के दियार में गुंबद खदरा,
के पास खड़े होकर इमामत करने वाले इमाम का मकाम क्या होगा? रसूलुल्लाह जिंदा है, क्या वो इमाम गलत हो सकता है? मेरे भाई, इसलिए अगर अल्लाह ने तौफीक दिया, बर्बाद ना किसी के ना सुनो। तुम कहां झगड़ते हो झगड़ो, लेकिन याद रखना मेरी बात, कभी हरम पाक की नमाज मत छोड़ना, हरमैन की नमाज इमाम के पीछे ना छोड़ना, वरना कोई फायदा नहीं तुम्हारा जाकर के हज करके आना। तुम्हारा मतलब ये है तुम्हारा दिल साफ नहीं हुआ। हदीस में आता है एक वक्त आएगा, बाद लोग कहते हैं फला आदमी मदीने में है, फला आदमी मक्के में रहता है, उसकी हालत ऐसे है। हदीस में आता है मदीना मक्का जो है वो उल्टी करेगा, जिस तरह कुआं पहले उछालते थे लोग, उछाल के कयामत को बाहर कर देगा, बाहर कर देगा। मेरे दोस्तों, इसलिए याद रखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदमी जाता है तमाम अरमान लिए हुए जाता है। आज पूछिए उन लोगों से जो लोग गए, उनकी तमन्ना कैसी है, दिल लगा हुआ है। जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है, जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है, रिम झिम रहमत की बरसात होती है, रिम झिम रहमत की बरसात होती है। जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है, जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है, रिम झिम रहमत की बरसात होती है। तन्हा नहीं जाता हूँ कभी भी उनकी जियारत को, तन्हा नहीं जाता हूँ कभी भी उनकी जियारत को, संग मेरे अरमानों की बारात होती है, संग मेरे अरमानों की बारात होती है। जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है, जिस महफिल में प्यारे नबी की बात होती है, रिम झिम रहमत की बरसात होती है। दोस्त बुजुर्ग जवानों, अल्लाह का फजल है, जनाब अलहाज अब्बास साहब, जनाब अलहाज गयास साहब और हमारे बल्कि उलमा के महबूब हाजी मासूम तैयब साहब। मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां पर रसूलुल्लाह के दिल का ऑपरेशन हुआ, यानी यूं समझिए कि जिब्रील आए, आपके सीने को चाक किया और आपके दिल को साफ किया। आज अल्लाह ने उनको उस जगह पहुंचाया जहां उनके दिल को भी साफ किया गया। अल्लाह ने कबूल किया उस जगह के लिए, अल्लाह ने, और इस हाल के अंदर अल्लाह ने तमाम अरकान को अदा करने की तौफीक दी। मेरे दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं कि अल्लाह से तौफीक मांगो कि अल्लाह ताला हमें हरमैन शरीफैन हाज़री की हज की तौफीक अता फरमाए। दुआ करेंगे, 5 वक्त करेंगे। और मेरे दोस्तों, अगर तुम पाबंदी से फजर की नमाज पढ़ते रहे, दुआ करते रहे, मेरा यकीन, मेरा ईमान है कि अल्लाह हज की तौफीक। आज हम फजर में नजर नहीं आते हैं। मैं कल एक जगह गया था जलसे में, मैं पूछा इमाम साहब, पहले पहुंच गया, हुजरे में बैठा तो मस्जिद के अंदर एसी लगा था। आपके यहाँ तो मस्जिद में भी, इमाम साहब के यहाँ भी, ये बहुत बड़ा काम आपने किया है। तो इमाम साहब के मन में गर्मी, मैंने कहा एसी लगा नहीं, कहीं मस्जिद लगा, खोल के लाके लगाओ। 10 मिनट तुम नहीं खड़े हो सकते, इमाम 24 घंटे रहता है। हमने पूछा कि नमाजी फजर में कितने होते हैं? कहते आ जाते हैं, 2-4 आ जाते हैं, 2-3 आ जाते हैं, कभी कभी होता है 1-2 होते हैं। मैं घरों में आग लगा, क्यों जिंदा रहेंगे? जब सोने के लिए आए हैं, ये फजर में सोए रहेंगे, जिंदा क्यों रहेंगे? बाप कहता है मैं नमाज पढ़ता हूं, उसका बेटा नमाज नहीं पढ़ता, बेटी बहू बीवी नहीं पढ़ती। अरे तेरे नमाज तेरे मुंह पे मार दी, क्या फायदा है? कौन हो तुम तो एहसान उसका अदा करो जो तुमको अपने घर बुला के झुका दे रहा है।
उस रब का हमारे गुनाहों पर पर्दा डाल रखा है, झुका देता है, बुला करके उठा देता है, ले आता है, उसका एहसान अदा करो। और नौजवानों, अगर तुम आज जिंदा नहीं हुए, आज दुनिया तुम्हें मुर्दा कौम समझती है। क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया लल्लज़ी यज़कुर रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुर रब्बहु, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मिसाल उसकी जो अल्लाह को याद करता है, एक अल्लाह को याद नहीं करता। जो याद करता है कमसली हय्यिन व मय्यित, अल्लाह को याद करता जिंदा, अल्लाह को याद नहीं करता मुर्दा है, जिंदा रह के मुर्दा है। इसलिए नमाजों की पाबंदी करो, सुबह की नमाज में मस्जिद भर दो, फिर देखो इलाके में कैसी खैर भलाई आती है, तुम्हारे घरों में कैसे खैर अल्लाह नाज़िल करता है, तुम्हारी जिंदगियों में तुम्हारी औलाद को फरमाबरदार बना देगा। इसलिए याद रखो, आज तय करो जवानों कि हमको रात को इशा के बाद बिला जरूरत मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है। फजर की नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। किसी दिन सुबह की नमाज में आ जाऊंगा और नहीं पाया किसी को, सिर्फ घर के बाहर ताला डाल के आ जाऊंगा। याद रखिए, बड़े अफसोस की बात है, हम कहते हैं हम तो 2-4 नमाज पढ़ते हैं, इससे नहीं चलने वाला काम। अगर आज हालात को बदलना चाहते हो, मस्जिद आबाद कर दो। अल्लाह से दुआ की अल्लाह ताला इन हुज्जाज इकराम को कबूल फरमाए। सबसे बड़ी नेमत के कि रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ के आए हैं। मेरे दोस्तों, जन्नत का टुकड़ा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया बैना बैती व रौदती रौदतुम मिन रियादिल जन्ना। अल्लाह के नबी ने कहा जन्नत की क्यारी है। और मेरे दोस्तों, हमारा ईमान है अल्लाह अर्हमुर राहिमीन है, जन्नत में दाखिल करने के बाद बाहर नहीं निकालेगा। काम कहां, किस ख्याल में? वो मैदान, वो जगह जन्नत का टुकड़ा है। अल्लाह ने जन्नत में दाखिल कर दे, देख ये जन्नत का टुकड़ा में तू आ गया है, मैं तुझे महरूम नहीं करूंगा। अल्लाह बुला के दाखिल कर देता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको हाजिरी की तौफीक दे, हमारे बीवी बच्चों सबको हाजिरी की तौफीक दे। और टाइम होगा 2-4 पढ़ देते हैं। दरे सरकार की मुझको जियारत याद आती है, नबी के दर पे दरे सरकार की मुझको जियारत याद आती है, नबी के दर पे जाने की सआदत याद आती है। किया आंखों ने मेरी रोज़े अक़दस का नजारा, किया आंखों ने मेरी रोज़े अक़दस का नजारा, ज़मीं पर मुनअकिस तस्वीर जन्नत याद आती है। रियाजुल जन्ना, ज़मीं पर मुनअकिस तस्वीर जन्नत याद आती है। वो ताइफ में ते पहुंचे लेके पैगामे खुदाबंदी, इवज़ में शर के आला शान रहमत याद आती है। जो ज़मज़म पी लिया तो याद कौसर की भी दर आई, शफ़ीए हश्र की नज़रे इनायत याद आती है। मैं सबको भूल जाता हूँ जब उनकी याद आती है, मैं सबको भूल जाता हूँ जब उनकी याद आती है। हबीबे रब की अज़मत और सुन्नत याद आती है, हबीबे रब की अज़मत और सुन्नत याद आती है। वो काबे का हसी मंजर व दिलकश वादिए मक्का, वो काबे का हसी मंजर व दिलकश वादिए मक्का, तमाम हुस्न की वो मरकजियत याद आती है, तमाम हुस्न की वो मरकजियत याद आती है। मेरा दिल चाहता है
दूं बारहा बरकी, मेरा दिल चाहता है हाज़री दूं बारहा बरकी। हरम की दिल बरो दिलकश इमारत याद आती है, मेरा दिल चाहता है हाज़री दूं बारहा बरकी। हरम की दिल बरो दिलकश इमारत याद आती है, नबी के दर पे जाने की सआदत याद आती। दोस्त अल्लाह हाज़री की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकश शुक्र कुल्लु व बियदिकल खैर कुल्लु व इलैका युरजअल अम्रु कुल्लु। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उश्रिकु बिही शैआ व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम। अल्लाहुम्मा इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न वासिआ व रिज़्क़न हलालन तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका सिह्हत वल इफ़्फ़त वल इस्मत वल आफ़ियत वल मुआफ़ात दाइमा फ़िद दीन वद दुनिया वल आखिरा। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह आज ये प्रोग्राम हाजियों के इस्तक़बाल के लिए रखा गया है मौला। ए अल्लाह तेरे नबी का फरमान, तेरे नबी सच्चे, तेरे नबी का फरमान सच्चा है कि हाजी बख्शा बख्शाया आता है मौला। उनके तुफैल से हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। आज हमारी हाज़री को कबूल फरमा लीजिए मौला। जितने लोग बैठे हैं सुन रहे हैं, जितनी माँ बहनें सुन रहे, सबको हरमैन शरीफैन की हाज़री की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हम सब हमारे बीवी बच्चों को हाज़री की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह आज के इस प्रोग्राम को कबूल फरमा, हाजियों को कबूल फरमा। ए अल्लाह हाजी अब्बास साहब की सेहत में हयात में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह उनके मरहुमीन इस महल्ले के हम सब के तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह हमारे मरीजों को शिफा अता फरमा। ए अल्लाह जो मरीज मर्ज़ में मुब्तला उनको शिफा अता फरमा। ए अल्लाह हम सबको, ए अल्लाह मुझको मेरे बीवी बच्चों को शिफा कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा अता फरमा। ए अल्लाह जो भी मरीज हाजी मासूम तैयब साहब, अल्लाह हम सबको शिफा सेहत हयात अता फरमा, लंबी उम्र अता फरमा। अल्लाह हमारे बच्चों को मुकम्मल हाफिज मुकम्मल आलिम दीन बना। अल्लाह रहम का मामला फरमा। अल्लाह इस मजमे में हुज्जाज इकराम हैं, बहुत से हाजी हैं, उलमा हैं। अल्लाह बहुत से दीनदार लोग हैं मौला। ए परवरदिगार आलम जवान हैं, माँ बहनें सुन रहे मौला, सबकी हाज़री को कबूल फरमा। अल्लाह अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा। अल्लाह मक्के मदीने बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमा। अल्लाह मक्के मदीने बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमा। अल्लाह दारुल देवन की हिफाजत फरमा। तमाम मदारिस मसाजिद खानका जमात जमइयत की हिफाजत फरमा। अल्लाह ये सायार का मामला चल रहा है मौला, एक एक मुसलमान की हिफाजत फरमा, उसके नाम की हिफाजत फरमा। अल्लाह ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क में हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने, उलमा ने कुर्बानी दी है। मौला उस कुर्बानी का वास्ता मुसलमानों की हिफाजत फरमा। हम सब के, हमारे बीवी बच्चों के, घर वालों की हिफाजत फरमा। हमारे मदरसों की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे मस्जिदों की हिफाजत फरमा। उलमा की हिफाजत की, अइम्मा की हिफाजत फरमा। अल्लाह हम सब के गुनाहों से महफूज फरमा। अल्लाह शिफाए कामिला अता फरमा। अल्लाह हमें तमाम नमाज जमात के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सब को इशार फजर की नमाज भी जगल जमात के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह हमारी कर्जों की अदायगी के गैब से फैसले फरमा, किसी का मोहताज न बना। अल्लाह हमारे बच्चों को मुकम्मल हाफिज मुकम्मल आलिम दीन बना, बाअदब बाअखलाक बना, अखलाक रज़ीला से हिफाजत फरमा। अल्लाह हमें हराम लुक़मे से महफूज फरमा, हलाल रोज़ी मुक़द्दर फरमा। अल्लाह हुज्जाज इकराम के हज को कबूल फरमा। अल्लाह हाजी साहब के हज को कबूल फरमा, उनके घर वालों को कबूल फरमा। हाजी अब्बास साहब के पूरे ख़ानदान को हज की तौफीक अता फरमा। उनके बच्चों को अल्लाह, उनके घर वालों को तरक्की अता फरमा, कमाई बरकत अता फरमा। अल्लाह घरों में बरकत अता फरमा। हम सबको कर्ज से हिफाजत फरमा। अल्लाह हमें मुहलिक बीमारी से महफूज फरमा। हर किस्म के बर्स से हमारी हिफाजत
हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा शफिनी शिफान काबिला, अल्लाहुम्मा शफिनी मिन कुल्लि दा। ए अल्लाह हर बीमारी से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हम सबको, ए अल्लाह मुझको, मेरे भी बच्चों को सेहत, हयात, कुव्वत, तवानाई के साथ लंबी उम्र अता फरमा, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, आफियत अता फरमा। हर शर, हर फितने से, शर पसंदों से, शरीरों से हिफाजत फरमा। सफर में, हदर में, हर किस्म के हादसे से, शरीरों से, शर पसंदों से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह इस मुल्क के अंदर अमन अमान अता फरमा, नफरत को खत्म फरमा, जालिमों का खात्मा फरमा। अल्लाह जालिमों से ईमान वालों की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस मुल्क को बचा ले मौला। अल्लाह नफरत करने वालों को उनके दिलों में मोहब्बत डाल दे। अल्लाह नफरत करने वालों के दिलों में मोहब्बत डाल दे। अल्लाह माहौल को साजगार बना दे, नफरत को ख़त्म फरमा दे, जालिमों के तसल्लुत को ख़त्म फरमा। अल्लाह हम सबको शिफासियत, हयात अता फरमा। अल्लाह हम सबको हरमैन शरीफैन के हाज़री की तौफीक अता फरमा। अल्लाह अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और अपने फضل व करम से हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।